ठीक है। सो अभी महादशा के रिजल्ट्स, अभी हमने दशाएं कैलकुलेट करना समझा है, तो उसके रिजल्ट्स क्या आएंगे तो उसको समझते हैं। ठीक है। तो जैसे नंबर 1 पे अगर हम बात करें तो सन की दशा आती है ना। अब सन क्या है? हमारा न्यू बिगनिंग का कारक होता है ना। सन जब भी आते हैं, हम बोलते हैं ना पॉजिटिव सन हमारे लाइफ में बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आता है। सो सन से क्या क्या चीजें देखी जाती है कि सन से आपकी लाइफ में पैसा आ सकता है, या पैसे की एक नई शुरुआत, वेल्थ आपकी बन सकती है, आपका नेम फेम बन सकता है। मतलब वो एक साल में, जब वो एक साल का महादशा आएगा ना, तो उस साल में जैसे आपकी मेहनत वैसा आपको फल मिलता है। इन शॉर्ट, है ना। मतलब मान के चलो 9 साल पहले, सन की आने से पहले 9 साल तो आपकी मार्स की चल रही होगी दशा। तो मार्स की दशा में आपने काफी स्ट्रगल किया, आपने काफी मेहनत करी। तो अब सन में जैसे ही आ जाएगा, सन सिर्फ एक साल के आ रहा है, पर उस एक साल में आपको बहुत कुछ देके जा सकता है। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन योर कर्मा, राइट। तो यहाँ पे आपको पैसा मिल सकता है, वेल्थ मिल सकती है, नेम फेम मिल सकता है। साथ ही साथ आपका सोशल स्टेटस बढ़ सकता है ना। सोशल स्टेटस, एजुकेशन में सक्सेस, मान के चलो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहा है ना, तो उसको सक्सेस। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, या हमारे जैसे भी अगर बड़े कोई अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए भी दिस इज अ परफेक्ट टाइम, ऐसा बोला जाता है। फिर आपको गवर्नमेंट के थ्रू कोई ना कोई बेनिफिट्स हो सकते हैं, या गवर्नमेंट से रिलेटेड आपका कोई काम जो होना था वो हो जाएगा, है ना। मतलब जैसे मान के चलो किसी के केस लटका हुआ है काफी समय से, है ना, रिजल्ट नहीं आ रहा है, बट इसमें वो बोलते हैं ना कि डिस्क्लेमर है कि वो बंदा सच होना चाहिए, है ना, सच्चा होना चाहिए, तो उसके साइड से इसका रिजल्ट लग सकता है। ऐसे झूठा होगा तो नहीं लगेगा, है ना। तो अगर कोई इंसान साफ सुथरा है, उसके साफ सुथरी कोई लिटिगेशन केस चल रही है, और वो काफी समय से उसको सामने वाले परेशान कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी। इस टाइम पे हो सकता है आपकी गवर्नमेंट आपकी साइड को समझ ले और आपके साइड से रिजल्ट दे दे, है ना। तो ये यहाँ पे पॉसिबल होती है। प्लस अब सन है तो सन हायर अथॉरिटीज को भी दिखाता है, तो हायर अथॉरिटीज आपके फेवर में रहते हैं, है ना। और साथ ही साथ आपको प्रमोशंस भी मिल सकते हैं। सो लोग अगर आपको पूछते हैं कि क्या मेरा ये साल प्रमोशन हो जाएगा, हाँ हो सकता है। न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हाँ मिल सकती है। ठीक है। सो कोई ना कोई सडन अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आएगी, ये श्योरेंस आपको सन देता है। क्लियर। अब नेक्स्ट है आपका मून। ठीक है। मून की महादशा 2 साल के लिए। अब मून क्या है? माँ का कारक है ना। और आपके साथ ही साथ आपकी फैमिली को भी इंडिकेट करता है, आपकी कैश लिक्विडिटी को भी इंडिकेट करता है। तो इस समय इंसान के पास पैसा खूब आएगा, है ना, कैश फ्लो बढ़ेगा। कैश फ्लो बढ़ेगा, बट साथ ही साथ कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियां भी साथ में आएंगी। ये चंद्रमा क्या है? आपके मन का कारक भी है ना। तो आपको इमोशनल भी बनाएगा, आपको मूडी भी बनाएगा। अब जिस इंसान के कर्म अच्छे हैं, हो सकता है उसका मूड अच्छा है, तो उसकी लाइफ में स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी, इमोशनल स्ट्रेंथ मिलेगी। बट अगर ऑलरेडी उसके ग्रिड में 2 बार है, 2 नंबर है, 2 बार है, और अब ये 2 नंबर आया है, तो ये खराब मून हो गया ना, ट्रिपल 2 हो गया। तो ये क्या हो गया? मून की सारी क्वालिटीज को खराब कर देगा। बंदा परेशान रहेगा, इमोशनल रहेगा, है ना, डिप्रेशन में जा सकता है। हमेशा कोई ना कोई मानसिक परेशानियों से जूझता रहेगा, राइट। प्लस यहाँ पे मम्मी से आपके रिलेशन सुधर जाते हैं, या आप माँ के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताना स्टार्ट कर सकते हो, राइट। वर्क फ्रॉम होम करने की इच्छा होगी, घर छोड़ने का मन ही नहीं करेगा, बंदा बोलेगा कि नहीं मैं घर से काम करता हूँ, है ना। तो मून की महादशा में हो सकता है आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जिसमें आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो। ठीक है। उसके बाद मून की महादशा में बंदा काफी आर्टिस्टिक या क्रिएटिविटी भी उनकी बढ़ जाती है ना। तो आप कोई ना कोई आर्टिस्टिक चीजें सीख सकते हो, या अप्लाई कर सकते हो, कोई ना कोई एक्टिविटी करोगे, या
हो सकता है कोई क्रिएटिव एक्टिविटी भी आप कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपके बच्चों, अगर आपके बच्चे हैं, है ना, तो बच्चों की वजह से आपके लाइफ में कोई ना कोई हैप्पीनेस मोमेंट आती है, ये भी मून की महादशा में हो सकता है। साथ ही साथ चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ जॉब, ये भी हो सकता है। चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ जॉब, ये भी मून की दशा में हो सकता है। और हो सकता है इस समय आपकी शॉर्ट जर्नीज भी काफी हो, क्योंकि मून कैसा है, वो जल्दी जल्दी कलाएं बदलता है ना, शॉर्ट जर्नी का कारक है, इसीलिए तो छोटी छोटी यात्राएं भी करवा सकता है, ट्रैवल्स करवा सकता है, शॉर्ट जर्नीज जिसको हम बोलते हैं। ठीक। इसको क्या हुआ? उसके बाद है आपका जुपिटर। अब जुपिटर क्या करेगा? जुपिटर आपको लाइफ में हर चीज की ब्लेसिंग्स लेके आएगा। जुपिटर कारक है एक्सपांशन का, है ना। लाइफ में जो भी चीज आप एक्सपांड करना चाह रहे हो, वो चीज को एक्सपांशन करने में आपकी मदद करता है। अब क्या क्या हो सकता है? तो पहले पैसा, है ना, आज की तारीख में पैसा सबसे बड़ी बात है। तो फाइनेंशियली आपको सक्सेस दे सकता है, आपकी वेल्थ को, आपकी प्रॉपर्टी में आपको गेन करवा सकता है। हो सकता है कोई अगर प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहा है, उसकी प्रॉपर्टी बन जाएगी, मतलब घर वगैरह खरीदना है तो घर बन जाएंगे उसके, है ना। अगर कोई बोलता है कि आ, यहाँ पे भी ट्रैवल्स होती है, बट वो जो ट्रैवल्स होती है उसमें ज्यादा करके धार्मिक यात्राएं ज्यादा होती है, मतलब स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाना, आ, यंत्र, ये यंत्र नहीं, यज्ञ करना, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज आपकी बहुत ज्यादा हो जाती है इन 3 सालों में। अगर कोई मैरिज करना चाहता है तो मैरिज भी हो जाएगी, मतलब सिंगल था मिंगल हो गया, है ना। किसी की शादी हो गई है और बच्चे का वेट कर रहा है, बच्चे कंसीव करने हैं, है ना, बेबी कंसीव करना है तो कंसीव हो जाएगा, बेबी हो सकता है। ठीक है। मतलब जुपिटर क्या है, जो चीज आपके पास है और अभी आप जो नेक्स्ट चीज पाना चाह रहे हो, उसको पाने का जरिया है ना। गुरु के ब्लेसिंग्स के सिवा हम आप लाइफ की विजडम को नहीं पा सकते, ऐसा बोलते हैं लोग। इसीलिए गुरु की रेमेडी जरूर करनी चाहिए। अगर आपके ग्रह में 3 नंबर मिसिंग है, तो आपको मिसिंग नंबर की रेमेडी जरूर करनी चाहिए, ऐसा बोला जाता है ना। जुपिटर की रेमेडी जरूर करो। और जुपिटर की रेमेडी क्या होगी? जैसे माथे पे तिलक लगाना, ये चंदन नहीं, केसर का या हल्दी का, या कोई भी आप मंत्र चैंटिंग करो, या जो पंडित लोग होते हैं उनको थर्सडे वाले दिन आप येलो कलर की कोई चीज दान कर दो, मतलब कोई भी दाल हो गई, केले हो गए, हल्दी हो गई, कुछ भी येलो ओके। कलर की चीज, मिठाइयाँ हो गई, कुछ भी, बट वो येलो होनी चाहिए। येलो कलर रिप्रेजेंट्स टू जुपिटर, है ना। तो ये चीज आप दान कर सकते हो। आप फास्टिंग कर सकते हो, या जैसे साथ ही साथ स्टोन में अगर जाए तो सेमी प्रीशियस स्टोन में सिट्रीन करके जो स्टोन आता है, येलो कलर का ही होता है वो भी, तो सिट्रीन आप पहन सकते हो, सिट्रीन का ब्रेसलेट पहन सकते हो, या सिट्रीन का जेमस्टोन भी आता है, वो भी आप पहन सकते हैं, है ना। या आप अगर ओरिजिनल चीज पहननी है जेमस्टोन में, तो पुखराज पहन सकते हैं, है ना। ओके। तो ऐसे कई सारी रेमेडीज है। मंत्र चैंटिंग वगैरह की, मतलब पैसा खर्च नहीं करना है तो कई सारी आपको मंत्र चैंटिंग वाली मिल जाएंगी, है ना। आप गूगल करो कि जुपिटर मंत्र, कई सारे मंत्र मिल जाएंगे आपको, पर्पस के साथ मिल जाएंगे, तो आपको जो सही लगे आप वो चैंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। लाइफ में किसी को गुरु बना के रखो, किसी गुरु की अवहेलना मत करो, है ना। हमेशा अपने गुरु के साथ मिलके रहो। फिर कोई भी गुरु हो सकता है आपका, मतलब आप जिनको भी मानते हो, तो ऐसा कोई भी आप एक्टिविटी कर सकते हो। उसके बाद जुपिटर की दशा में
आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होती है। ठीक है, या स्पिरिचुअल अवेकनिंग बोल सकते हैं। मतलब अवेकनिंग किसको बोलते हैं, कि मान के चलो आपने कभी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई चीज नहीं पढ़ी, है ना, पर जैसे ही आपकी ये महादशा आई, हो सकता है आपका मन कर रहा है न्यूमरोलॉजी पढूं, टैरो करूं, है ना, एस्ट्रोलॉजी में चली जाओ, एस्ट्रोलॉजी को पढूं, कोई धार्मिक चीजें करूं, है ना। तो ये होगी अवेकनिंग। और डेवलपमेंट किसको बोलते हैं, कि ऑलरेडी आप कर रहे थे, अब उसमें आपको माहिर बना दिया, सुपेरियर बना दिया। जैसे अगर आप मेरे को पूछोगे ना, तो मेरी जब जुपिटर की दशा चली थी तो मैंने पीएचडी कंप्लीट किया था, है ना। मतलब न्यूमरोलॉजी में पीएचडी, मैंने, मेरा बहुत ड्रीम था कि नाम के आगे डॉक्टर होना चाहिए, है ना। सो आई गॉट दैट ऑनरेबल डॉक्टरेट इन न्यूमरोलॉजी। फिर मैंने टारो में भी किया, वास्तु में भी कर लिया। एंड दैट वाज अ स्टेप, मतलब वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट फेज था कि मुझे वो डीपर एंड डीपर नॉलेज लेनी थी, तो कहीं ना कहीं एक मोमेंटम मिली, मुझे मुझे गुरु मिले अच्छे, है ना। सो डेवलपमेंट होती गई। तो ये होती है, ऐसी कुछ ना कुछ हरकतें आपकी लाइफ में जरूर होती है। प्लस जुपिटर आपका नॉलेज बढ़ाएगा, एजुकेशन के लिए सक्सेस होता है, सक्सेसफुल टाइम होता है। और साथ ही साथ आपको अगेन सूर्य की तरह ही पावर, सोशल स्टेटस बढ़ाने का काम भी जुपिटर के केस में होता है। ठीक है। आप अगर अपने घर पे कोई यज्ञ हवन, कोई भी पूजा करवाना चाहते हो, या आपकी बड़ी इच्छा है कि मुझे ये पाठ करवाने हैं, वो पाठ करवाने हैं, पर हो ही नहीं रहे आपसे, है ना, मुझे ये यात्रा करनी है, वो यात्रा करनी, हो ही नहीं रहा आपसे, तो हो सकता है जैसे ही जुपिटर की महादशा आए ना, आप बस घूमते रह जाओगे, इधर जाओ उधर जाओ, मतलब वो सारी इच्छाएं आपकी पूरी हो सकती है। तो ये ताकत है जुपिटर की इसमें। जो भी चीज आप लाइफ में एक्सपांड, अच्छा बिजनेस वालों के लिए बिजनेस एक्सपांड हो जाएगा, है ना। तो इन शॉर्ट, आप जिस तरीके से, जिस साइड में आपका फोकस रहेगा, उस चीज में डेवलपमेंट, ये स्पिरिचुअल नहीं, जुपिटर का काम होता है। हम्म। उसके बाद राहु की महादशा, 4 साल, जो अभी आपकी चल रही है। अब राहु क्या है, सडन गेन सडन लॉस का कारक है ना। तो ये सडन मटेरियलिस्टिक गेन भी दे सकता है, सडन उसका वाइसा वर्सा भी कर सकता है। ठीक है। सडन ये आपकी चेंज ऑफ प्लेस भी करा देगा, राहु आपकी चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ जॉब, या चेंज ऑफ कंट्री भी करवाता है। ठीक है, चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ जॉब, या चेंज ऑफ कंट्री भी करवा सकता है, क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करनी है तो राहु जरूर लगता है। ठीक है। राहु अचानक आपकी शादी भी करवा सकता है। राहु को सडन मैरिज का कारक भी माना गया है। मतलब जुपिटर में जो शादी होगी ना, वो प्लानिंग के साथ होगी, है ना। बट राहु क्या है, चट में चढ़ गया। मतलब आज लड़की देखने चले क्या गए, आपको पसंद क्या आ गई, और आपने विद इन अ वीक शादी भी कर ली, है ना। तो ऐसी वाली चीजें राहु करवा सकता है, चट में चढ़ गया। ठीक है। बट ऐसी मैरिज ज्यादा टाइम टिकती भी नहीं है, वो भी दिक्कतें हैं। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं राहु काल में और शनि के काल में शादियां नहीं करनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद राहु क्या बोलता है, हार्ड वर्क करो। हार्ड वर्क ज्यादा बढ़ जाएगा आपका, स्ट्रगल बढ़ जाएगा आपका, गलत चीजों की तरफ अटैचमेंट हो जाएगा, किसी किसी को बुरी संगत भी दे दे, है ना, डिपेंड करता है। तो किसी को बुरी संगत में भी डाल सकता है, किसी को एडिक्शंस दे सकता है। ठीक है, ये सारी गलत चीजें हैं। अब अगेन किसी को फॉरेन ट्रैवल करवा देगा। अगर आपको फॉरेन फॉरेन ट्रैवल करने हैं, आपके वीजे नहीं लग रहे, आपका वीजा लग जाएगा, ये अच्छी बात है। हाँ, कोई अगर ट्राई कर रहा है मेरे को वहाँ का, मतलब आउट ऑफ कंट्री का कहीं का पीआर मिल जाए, जो परमानेंट रेसिडेंट होता है, तो उसके लिए आपने अप्लाई किया है बट मिल नहीं रहा है। बट अगर आपका अल्टीमेट अगर गोल, आप अगर उस टाइम पे इसको बना लेते हो कि नहीं, मुझे इस साल कुछ भी करके पीआर मिलवाना ही है, जो चाहे मैं उसके लिए करने के लिए रेडी हूँ, अगर आप ऐसे हाथ धो के उसके पीछे लग जाओ और अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दो, राहु आपको पीआर भी दिला देगा। ये ताकत है। अब ये पॉजिटिव हो गया ना, राइट। तो ऐसी सारी चीजें हैं। तो
बस यहाँ पे एक चीज हमेशा हम अलर्ट करते हैं कि जो भी आप डिसीजन लेंगे सोच समझ के लीजिए, एक बार नहीं 10 बार सोचिए। कोई भी चीज में ग्रिड मत रखिए, और जो भी आप करोगे डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइज लेवल पे होना चाहिए, है ना। अगर आप एंड विदाउट एनी डिसिप्लिन, विदाउट एनी प्लानिंग, विदाउट एनी ऑर्गेनाइजेशन आप अगर करने जाओगे, आप पक्का फंसोगे, पक्का वो आपका नुकसान कराएगा, है ना। तो इसीलिए डिसिप्लिन के साथ रहो, डिसिप्लिन के साथ चीजें करो, आपके काम जरूर बनेंगे। करेक्ट। और कोई भी शॉर्टकट मत मारो। हार्डवर्क करना पड़ रहा है, करो, चलेगा, बट उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलेगा, ये ध्यान में रखते हुए करो। ठीक है। लोग है ना राहु की इसमें शॉर्टकट भी बड़े मारने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो शॉर्टकट में हमेशा नुकसान हो जाता है। करेक्ट। तो वो एक चीज हो जाएगी। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका 5 नंबर, मर्क्यूरी। तो अब मर्क्यूरी क्या बोलता है? 5 नंबर है, सबके साथ सबका विकास वाला नंबर है ना। तो मर्क्यूरी की एक चीज है कि मर्क्यूरी ना बेसलेस है, पहली बात तो। ठीक है। 4 नंबर आगे 4 नंबर पीछे है। तो बेसिकली क्या होता है, मरकुरी की महादशा में उसके आसपास वो जिस नंबर्स के साथ आएगा, मतलब 7 5 का कॉम्बो बना दिया तो वो उसके जैसा बन जाएगा। अच्छा। और अगर वो 5 4 वाले कॉम्बिनेशन बना रहा है, बंधन योग, है ना, तो वो उससे जैसा बुरा नहीं कोई। समझ में आया? तो किसके साथ आके बैठ रहा है ना, वो भी आपको ग्रिड में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो मर्क्यूरी की भी जो रिजल्ट्स है ना, वो कंपेयर लाइक थोड़े थोड़े से राहु की तरह ही होते हैं। ठीक है। बट आप वो लिख लो सारी चीज, कि स्पेशली वहां पे नोट लिख के रखो कि जिसके साथ मिलेगा वैसा हो जाता है। अच्छे लोगों के साथ, मतलब अच्छे प्लैनेट के साथ बैठेगा तो अच्छे रिजल्ट, बुरे प्लैनेट के साथ अगर जुड़ जाएगा महादशा के टाइम पे तो बुरे रिजल्ट। क्योंकि महादशा क्या होती है, सबसे स्ट्रांग होती है, 100% रिजल्ट देगी आपको वो, है ना। तो आपने उस टाइम पे देखना है कि क्या कॉम्बिनेशन बना रहा है ग्रिड में वो। करेक्ट। अब इस केस में अगर आप देखेंगे तो ये सडन गेन भी देता है, आपकी प्रॉपर्टी भी बना सकता है, सडन चेंज इन प्लेस, जॉब और कंट्री भी हो सकता है। सडन चेंज इन प्लेस, सडन चेंज इन जॉब, या आप कंट्री ही छोड़ के किसी और कंट्री में शिफ्ट भी हो जाओगे। सडन मैरिज ये भी करवाता है। हार्ड वर्क ये भी कराता है। बट अगेन यहाँ पे फिर से इंसान को लगेगा शॉर्टकट मारो, तो शॉर्ट टर्म कोई भी चीज नहीं करो, जो भी करो लॉन्ग टर्म के लिए करो। ठीक। हायर ऑथोरिटीज आपके फेवर में रहते हैं, आपके जो हायर ऑथोरिटीज होते हैं वो आपके फेवर में होते हैं, आपके उनके साथ रिश्ते सुधर जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे भी फॉरेन ट्रैवल होने के चांसेस होते हैं, फॉरेन ट्रैवल्स हो सकते हैं आपके। अगेन यहाँ पे एजुकेशन के लिए अच्छा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी अच्छा है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज आपको नोट करी जाती है कि अगर आपका महादशा की वजह से आपके ग्रिड में मान के चलो पहले से डबल 5 था, 2 बार 5 नंबर था, अब ये 5 आया है फिर से महादशा से, सो 555 4 टाइम 5, अगर ऐसे मल्टीपल नंबर में अगर चले जाए तो हो सकता है आप किसी फ्रॉड स्कैम में फंस सकते हो, फाइनेंशियल स्कैम में आप खुद फंस सकते हो, या आप किसी को फंसा भी सकते हो, जिसकी वजह से आपके ऊपर फ्रॉड केस भी लग सकती है। ठीक है। फाइनेंशियल स्कैम में आप फंस सकते हो अगर आपका ग्रिड में 555 या 4 टाइम 5 हो रहा है, तो वो अच्छा नहीं है, वो कहीं ना कहीं से आपको नुकसान जरूर देगा।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका शुक्र की महादशा। नेक्स्ट है शुक्र की महादशा। अब शुक्र क्या करेगा? शुक्र लग्जरी का कारक है ना? तो शुक्र आपको फाइनेंसेस में इंप्रूवमेंट करवाएगा, आपके मटेरियलिस्टिक वेल्थ में आपको डेवलपमेंट देगा, है ना? नॉलेज में गेन करवाएगा, नॉलेज गेन करा सकता है। ठीक है। साथ ही साथ आपको ये भी फॉरेन ट्रैवल्स दे सकता है। अब यहाँ पे आप घूमने फिरने के लिए भी जा सकते हो। जैसे हमें नहीं इच्छा होती है कि इंटरनेशनल ट्रैवल करें, हम कहीं घूमने चले जाए, तो ये करवा सकता है। इंटरनेशनल ट्रैवल में आपकी हो सकते हैं फॉरेन जर्नीज। हाउस प्रॉपर्टी बनानी है ना? घर खरीदना है, घर बांधना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है अलग अलग कमर्शियल, तो वो भी सारी हो जाएंगी। शादी होने के चांसेस, बेबी होने के भी चांसेस। इसके अलावा जैसे फिजिकल प्लेजर, किसी की लाइफ में अगर फिजिकल प्लेजर नहीं था, तो वो फिजिकल प्लेजर भी आ जाएगा, क्योंकि 6 नंबर क्या है? भोग विलास का भी नंबर है ना? तो आपकी लाइफ में अगर फिजिकल प्लेजर की कोई कमी थी, तो हो सकता है आपके रिलेशंस सुधर जाए, आपकी फिजिकल प्लेजर भी लाइफ में बढ़ जाए। हम्म। इसके अलावा शुक्र को और थोड़ा सा अच्छे से समझिए कि शुक्र क्या है? आपके डिजायर्स है ना? कि देखो, अब जैसे मुझे घर चाहिए, तो घर तो मुझे 1 BHK भी चल सकता है ना? बट मुझे 1 BHK के अंदर भी मुझे इंटीरियर करवाना है, मुझे AC लगवाना है ना? मुझे इटालियन मार्बल ही चाहिए। ये क्या हो गई? डिजायर्स हो गई, है ना? तो ऐसी कोई डिजायर्स जिसमें जरूरत तो नहीं थी, बट यू आर जस्ट कंप्लीटिंग योर डिजायर्स, आप अपनी मौज पूरी कर रहे हो, आप अपनी डिजायर्स को कंप्लीट कर रहे हो, तो जहाँ पे ब्यूटिफिकेशन की बात हो रही है, वो शुक्र है। तो शुक्र की महादशा में मान के चलो, आपके पास अब जैसे ट्रैवल करने के लिए कार तो चाहिए, तो कार तो सेंट्रो भी चलती है ना? बट BMW चाहिए मेरे को। ये क्या हो गया? डिजायर हो गया। समझ में आया? तो वीनस की महादशा जब भी आती है ना, तो ये सारी जितनी चीजें हमने अभी लिखी, वो हम डिजायर्स की तरफ मुड़ते हैं। तो हम कहीं ना कहीं हमारे भोग विलास वृत्ति को समाधान देने के लिए जो भी करना है ना, वो सारी चीजें यहाँ पे होती है ना? अट्रैक्शन, अफेक्शंस, ये सारी जो होती है, वो इसी टाइम पे होती है। करेक्ट। इसके अलावा लव अफेयर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वो भी हो सकते हैं, क्योंकि अच्छा है तो बुरा भी तो है ना। एक मेरे क्लाइंट का किस्सा बताती हूँ आपको। एक मेरा क्लाइंट, मतलब उसका ना, यहाँ पे पुणे में उनके 3-4 शॉप्स है, बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स है कपड़ों के। तो उन भाई साहब के ग्रिड में ऑलरेडी 6 नंबर है। ठीक है। अ, उनका भाग्यांक 6 है, तो हमने उनको सजेशन दिया था कि आप इस धंधे में जा सकते हो, तो उन्होंने बड़े अच्छे से कराए, 1 से 2, 2 से 3, 4 ऐसे दुकानें बन गई इनकी। और उसके बाद मैंने उनको पहले ही अलर्ट करके रखा था, उसी टाइम पे 6 साल पहले, कि भाई आपकी ना कुछ साल के बाद, 1-2 साल के बाद आपकी शुक्र की महादशा आने वाली है, तो उस टाइम पे बच के रहियो। ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि इंसान फितरत है ना, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएगी, नीयत इनकी गड़बड़ होने वाली है, तो उनके घर से पता चल रही थी वो चीजें। तो मैंने उनको जब बोला, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, कहाँ इन सारी चीजों में किसके पास टाइम है, ये वो फलाना। ठीक है। और जब हुआ, तो इन्होंने बोला भी नहीं मुझे कुछ। ठीक है। बहन मानते बट कुछ बोला नहीं इन्होंने। फिर क्या हुआ, वो एक लड़की आई। लड़की आई, उसके बाद इनका उस टाइम पे ना बिजनेस काफी अच्छा चला। बट इनको ये पता नहीं चला कि लड़की आई, वो शुक्र का ही असर था, और पैसा आया, वो भी शुक्र का ही असर था, है ना? और जैसे उनकी वो दशा खत्म हो गई,
लड़की भी चली गई और पैसा भी चला गया, या उनका सेल्स कम होने लगा। तो इन्होंने 6 साल इनका बड़ा अच्छे से अफेयर चलने के बाद इन्होंने मेरे को कॉल किया, बोल रहे मैं ना बड़ा परेशान हूँ, तुम कुछ भी करो उस लड़की को लेके आ जाओ। वो लड़की ने मेरे को काफी लूट के चली गई है। तो मैंने बोला ये तो होना ही था, है ना। हर प्लेनेट अच्छे ही से अगर आता है तो कुछ बुराई भी लेके आता ही आता है। तो आपको मैंने अलर्ट किया था कि आपको कोई ना कोई यहाँ पे फंसा के जाने वाला है, तो आप अलर्ट रहिएगा। तो बोलते नहीं मुझे ध्यान ही नहीं रहा, ये नहीं वो नहीं, तो चलो खैर खैर, होना था फिर हो गया, अभी नहीं होगा ना फिर से। तो अभी फिर से शुक्र की दशा कब आ रही है, मतलब देखो इंसान की फितरत चेंज करा दी। मतलब ये डिजायर थी ना, इसीलिए तो लड़की भी आई, नहीं तो ये काम के पीछे नहीं भागते सिर्फ, है ना। तो आप जिस चीज के ऊपर ध्यान दोगे आपका ध्यान उसी तरफ भटकता चला जाएगा, क्योंकि शुक्र भी भटकाने के काम करता है। वो इट्स लाइक अ मृगजल वाला सिनारियो। वो सीता जी को कैसे हिरण को देख के ये हो गई थी, डिजायर हो गई थी कि मेरे को चाहिए ये, है ना। तो ये भी आपको वो हिरण जैसा काम करेगा कि आपको लालच दे देगा कि भाई तेरे को ये करना है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मैम हमारे लाइफ में तो कुछ चेंजेस अलग से कुछ हुए ही नहीं, हम तो चेंजेस जरूरी नहीं है। आप जिसके पास जो इंसान ऑलरेडी सेटिस्फाइड है हर चीज से, हो सकता है वो अपने घर का इंटीरियर करवा ले, हो सकता है वो अपनी खुद का मेकओवर करवा ले, है ना। मतलब जो इंसान कभी पार्लर की सीढ़ी भी नहीं चढ़ा है, वो आजकल रोज पार्लर जाने लगा है ना, हर महीने जाने लगा है। बालों को आपने स्ट्रेटनिंग करवा लिया, कलर करवा लिया, आपने ड्रेसिंग सेंस चेंज करा लिया, ये भी तो डिजायर्स ही है ना। तो शुक्र की महादशा में कुछ भी ऐसी चीजें हो सकती है जिसमें आपको वो करने से खुशी मिल रही है, आप अपने जीवन में कुछ अट्रैक्शन लेके आ रहे हो, दैट इज शुक्र, है ना। कुछ भी हो सकता है, राइट। अब नेक्स्ट है आपका केतु। ये इसीलिए बोला क्योंकि आएंगे लोग, आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना बहुत चल रहे हैं। तो मतलब इवन मैं परेशान हो गई हूँ पिछले 2 हफ्ते से कि ना लेडीज की कॉल आ रहे हैं, सोचो मैम हमारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, अब क्या करें। हाँ क्या करें, क्या छोड़ दो, परेशानी खुद हो रही है, समझ में आ रहा है तुम्हें, है ना। पर तुमने कंटिन्यू भी करना है, तुम्हें छोड़ना भी नहीं है, और तुम्हें गिल्ट भी हो रहा है कि तुम अपने पति को फंसा रहे हो। एक एक ने तो हाइड कर दी परसों, बोलती है मैंने मेरे पति को कन्फेस भी किया है कि मेरा है। मेरे पति ने कुछ रिएक्शन भी नहीं दिया उसके ऊपर, उसने एक हफ्ता मेरे से बात नहीं किया, बट टुडे वी आर नॉर्मल। मतलब भाई तुम अगर इतना तुम्हारा पति अच्छा है तो तुम सोचो ना, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो फिर, है ना। तो यू आर इन अ रॉन्ग वे, यू शुड चेंज योर सेल्फ। तो इतने हद तक लोग गिरने लगे हैं, मतलब पता नहीं क्या ही हो रहा है ना। और खुद अपने मुंह से बता भी रहे हैं, तो अब क्या ही बोले हम इसके लिए। मतलब हम एक मोमेंट में ना मुझे ऐसा लगता है कि दो तमाचे ना मारो इनके मुंह पे में, सामने हो तो, है ना। मतलब मन करता है कि नहीं करता है कि तुम्हारा पति अगर इतना लॉयल है, मतलब चलो पति आजकल इन लॉयल हो गए तो बात समझ में आती है, लेडीज भी हो रही है। हाँ, तब ये शुक्र का असर है, मतलब कुछ भी हो सकता है, कल भी हो गया। ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है आपका 7 नंबर। हम्म। तो 7 नंबर डिटैचमेंट, केतु, है ना। तो पहले क्या दे देगा आपको, डिटैचमेंट दे सकता है, किसी चीज में डीप रिसर्च करने की आपको ख्वाहिश आपके अंदर जगा देगा, या आपको स्पिरिचुअलिटी से भी जोड़ सकता है ना। केतु क्या करता है आपको, वो तमाचा देगा, यूनिवर्स, यूनिवर्स है ना 7 नंबर मोक्ष का कारक। यूनिवर्स क्या करता है, अगर आप बहुत ही 6 नंबर में आपने बड़े मौज कर ली, है ना, तो 7 नंबर जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा, बर्बादी का रास्ता उसका उधर से शुरू हो जाता है। बट वही अगर 6 नंबर में आपने बहुत अच्छे से अपने आप को डेवलप किया ना, तो ये 7 नंबर आपको ऊंचाई तक लेके जा सकता है, ये भी रियलिटी है, राइट, बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट योर कर्मा। डेवलप किया है इन द सेंस, मैं समझी नहीं 6 नंबर में। 6 नंबर में भी है ना लोग, मतलब जैसे मैंने बोला कि आपको ग्रिड आएगी, बट आप लालच ना करते हुए आपने अपने स्वार्थ को ज्यादा जगने नहीं दिया, आपने गलत रास्ता नहीं आजमाया, है ना। मतलब जैसे अभी मैं बोल रही थी वो वाले हम्म। तरीके, है ना। आप काफी अच्छे से रहे हो उस टाइम पे, आपने लक्ष्मी माता का अच्छे से उपयोग किया,
आपने ठीक है, मौज में उड़ाना कोई बुरी बात नहीं है, हर कोई इंसान उसी के लिए अल्टीमेटली कमा रहा है। बट रिस्पेक्टफुली जी हाँ, रहे हो और रिस्पेक्टफुली ज्यादा जी वो रहे हो। नहीं कर रहे हाँ हो। मतलब मान के चलो मैं रोज दारू में पैसा लगा रही हूँ, जुआ हम्म। सट्टाबाजी कर रही हूँ, किटीज में पार्ट पैसे उड़ा रही हूँ, क्या जरूरत है उस चीजों की? नहीं जरूरत है। मेरे पास पैसा जो आ रहा है मैं उसको सेविंग कर रही हूँ, उसको जोड़ रही हूँ, मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, है ना, मैं साथ में चैरिटी कर रही हूँ, तो ये पैसा क्या मेरे को देगा? अच्छा ही देगा ना आगे जाके। अच्छा देगा। राइट, क्योंकि मैंने कर्मा करके रखे। मैं लालच वाली मूवमेंट में थी, फिर भी मैंने अपने आप को संभाला। राइट। हम्म। बट वो वही अगर मैं नहीं संभालती तो फिर मुझे केतु में आके उसका भुगतान जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी आत्मा बोलती है इधर ही करो और इधर ही भुगतान करके भी चले जाओ। ये कलयुग है ना। तो केतु क्या है, आपको मोक्ष देता है। तो केतु के टाइम पे जब भी केतु की महादशा आती है ना, आपके रिजल्ट्स आपके लाइफ के आपके हिसाब से ही मिलेंगे, आपके कर्मा के हिसाब से। वॉट एवर यू डन टिल डेट, आपको उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। किसी को गेन मिलता है, किसी को लॉस मिलता है। अब ये लॉस कैसे मिलता है वो भी देखो, लाइफ के कोई ना कोई बड़े से बड़े लेसन आपको सिखा के जाएगा, मतलब आपकी पर्सनालिटी को हिला के रख देता है ना, मतलब आपके वजूद को हिला के रख देता है। इतना खतरनाक है ये केतु। एक बार राहु भी मैं तो बोलती हूँ मैनेजेबल है, बट ये केतु मैनेजेबल नहीं है। और केतु को अगर मैनेज करके रखना है तो आप पहले से अपने कर्मा को मैनेज करके रखो, अदरवाइज फिर मौका नहीं मिलेगा। राइट। तो इस टाइम पे आपको क्या क्या हो सकता है? आइदर आपके वेल्थ में, लिखो, आइदर वेल्थ में, आइदर हेल्थ में, या आइदर रिलेशनशिप में आपको बहुत बड़ा लेसन मिल सकता है। और वहां से आपके लाइफ में वो क्यों हुआ, ये ढूंढने के लिए आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हो। मतलब भगवान क्या करता है, आपको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से खींच के लेके आता है, आपको जगाता है तमाचा दे के, और फिर आपको बोलता है कि आप स्पिरिट, आप झुक मेरे सामने, है ना। अगर वही अगर आप पहले से झुक रहे हो, आप पहले से चैरिटी से जुड़े हुए हो, आप पहले से, देखो हम रेमेडीज भी क्या बता रहे हैं, चैरिटी करो, है ना, इस भगवान के मंदिर चले जाओ, उस भगवान के मंदिर चले जाओ, ये मंत्र जाप कर लो, वो करो वो। तो ये सारी चीजें अगर आप पहले से कर रहे हो तो क्या आपको नहीं लगता कि केतु का जब बुरा समय आएगा तो उस टाइम पे भी आप सस्टेन हो जाओगे? क्योंकि हम्म। आपने तो पहले से आदत बना के रखी है ना। तो कुछ बुरा अगर होता भी है ना तो भी आपको वो इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा जितना एक साधारण आदमी को करता है जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के पीछे भाग रहा है दिन रात, है ना, और स्पिरिचुअलिटी को तो भूल ही गया है। अब जैसे मान के चलो कोविड टाइम पे, हम्म, आज कोविड के बाद आप देखो कि मैं आपको पूछती हूँ पर्सनली कि क्या कभी कोविड के पहले आपने ऐसा सोचा था कि मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ूंगी? नहीं, हाँ, नहीं पढ़ा था ना, कभी सोचा भी नहीं, कभी ध्यान में भी नहीं आया होगा। कभी भी नहीं। हाँ, अभी अचानक शौक आ गया, क्यों आया? कोविड ने वो हमें हमारी दिखा दी कि तुम क्या हो, और तुम क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे। हाँ, हम्म। पूरा हिला के रख दिया हमें। राइट। आज की तारीख में पहले के टाइम, मतलब कोविड के पहले अगर हमें लोगों की मतलब हर जगह पे, हर इवन वर्ल्ड वाइड लेवल पे अगर हम देखें सिनारियो, तो लोग स्पिरिचुअलिटी को ठीक है, मतलब दिख गया तो बस इतना इतना, बस इतना इतना तक काफी था, है ना, और कभी कभार स्पिरिचुअल प्लेसेस पे चले गए तो बस 10% लोग ऐसे थे कि जो रेगुलर पूजा पाठ कर रहे थे, मतलब पंडितों को छोड़ के रेगुलर अपनी पूजा पाठ कर रहे थे, डोनेशंस कर रहे थे, चैरिटीज कर रहे अपनी इनकम में से, है ना, और रेगुलर कुछ ना कुछ रेमेडीज कर रहे, वो बहुत ही 10% ही लोग थे। और आज अगर मैं वो रेशो देखूँ ना तो कम से कम 50-60% अभी वो रेशो हो गया। क्यों? हम्म। क्योंकि भगवान ने मैं हूँ ये दिखा दिया, ट्रू। है ना, कि तुम सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के मतलब सिर्फ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के पीछे मत भागो। एंड ऑफ द डे ये कुछ नहीं रहेगा। एंड ऑफ द डे तुम्हें बस अगर कोई बचा सकता है तो वो है तुम्हारा स्पिरिचुअलिटी, तुम्हारी मतलब इस यूनिवर्स में तुमने क्या दिया है वो, है ना। और यूनिवर्स आप अब भगवान कुछ मांगते हैं क्या? हम जो भोग लगाते हैं क्या भगवान खाता है? नहीं खाता, है ना। बट वो भाव जरूरी है। राइट, अल्टीमेटली तो हम भगवान के नाम से बनाते हैं और बाद में हम ही खाते हैं। हाँ या ना, है ना। यस। बट क्या अगर हम वही एक थाली अगर किसी गरीब को जाके खिला के आ जाए तो भगवान के नाम से, तो क्या उसके फल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे?
मिलेंगे ना, मिलेंगे। है ना। कि जो भूखा था, जिसका कुछ नहीं लिखा था, उसको जाके आप खिला के आ गए, है ना। और कोई आपने उसका बवाला नहीं किया। चैरिटी किसको बोला जाता है? चैरिटी कौन सी लागू होती है, वो भी समझो। चैरिटी वो करो जिसको करने के बाद तुम्हारे मुंह से उफ ना निकले, या तुम्हारे मुंह से कोई भी रिग्रेट वाला वर्ड ना निकले। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, बड़ी जान पे आती है उनकी चीजें, या दे देते हैं पहले बड़े शौक से, है ना, कि 10,000 रुपया हमसे लेके चले जाओ, और 10 बार लोगों को सुना के देंगे मैंने उधर 10,000 दिए हैं। अरे, खत्म। तुमने हम्म। दिए, तुमको किसी ने जबरदस्ती करी थी, या भगवान का कॉल आया था कि नहीं मेरे को 10,000 भेजो करके? नहीं ना। ट्रू। तुमने दी, तो तुम्हारी अगर औकात नहीं थी, तुमने क्यों दी? है ना। तुम्हें अगर पता था कि तुम बाद में अफोर्ड नहीं कर पाओगे उन चीजों को, 1,000 रुपए दे देते, 100 रुपए दे देते। भगवान ने थोड़ी ना तुम्हारे घर पे आके वसूली का नॉकिंग किया था कि नहीं नहीं 10,000 ही चाहिए करके, है ना। हम्म। तो जितना करो, उतने की चर्चा ना करो, नंबर वन। और वो बोलते ना, हमारे पुराने लोग बोला करते थे कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। पता नहीं चलना चाहिए। तो वो दान हमेशा सफल। और तीसरा अगर हम देखें, तो अन्नदान सबसे श्रेष्ठ। मतलब आप पैसे दे रहे हो, वो कभी श्रेष्ठ नहीं माना जाता। आप किसी को अन्नदान करवाओ, वो अच्छा माना जाएगा। या अगर चौथा अगर हम देखो, राहु केतु शनि को अगर कंट्रोल में रखना है, या उनके बुरे प्रभाव से अगर बचना है, तो गरुड़ पुराण ये कहता है कि आप श्रमदान करो। क्या दान करो? श्रमदान। अब श्रमदान क्या होता है कि आप किसी मंदिर चले गए, किसी मस्जिद चले गए, किसी गुरुद्वारे चले गए, और वहां, या किसी आश्रम चले गए, है ना, और वहां पे आपने अपना टाइम दिया, आपने वहां पे जाके ओके। कोई मेहनत करी। जैसे आप लोगों ने, आपने देखा होगा कि लोग चप्पल उठाते हैं गुरुद्वारे में जाके, हम्म। है ना, सेवा देते हैं, लंगर लगाते हैं, लंगर खिलाने के लिए काम पे लग जाते हैं, लंगर बनाने के लिए काम पे लग जाते हैं। तो ये सारी क्या हो गई, ये आपकी श्रमदान होगी, जहां आपका पसीना निकला, आपका टाइम लगा। ये सबसे बड़ा दान, ये भी आप कर सकते हो। जैसे आप किसी हॉस्टल चले गए, मतलब अनाथ आश्रम चले गए, वहां के बच्चों को आपने कोई आइटम्स गिफ्ट करे जो उनको जरूरत है, या आपने वहां पे जाके कोई चीज पढ़ा दी उनको, है ना, शिक्षा दे के आ गए आप में अगर कैपेबिलिटी है, टाइम है, तो आप उधर चले जाओ, उनको कुछ चीजें सिखा के आ जाओ, है ना। जो आपके पास एक्सपर्टीज है, तो उनको वो एक्सपर्टीज उनकी भविष्य में काम आए। तो कोई बूढ़े लोग हैं, आप बूढ़े लोगों के इसमें चले गए, वहां पे आपने उनकी सेवा करके आ गए, है ना। किसी को आप घुमा के चले आए, किसी के साथ थोड़ा टाइम बात करके आ गए, किसी को वॉक पे लेके चले गए। तो ये सारी चीजें करने के लिए, ये यूनिवर्स है। तो इसी में हम बोलते हैं ना, भगवान इंसान में ढूंढो, पत्थरों में नहीं। तो यूनिवर्स भी यही बोलता है कि मैं हर जगह नहीं आ सकता, तो तुम तो जा सकते हो ना, मैंने तुम्हें काबिल बनाया है। तो अपनी काबिलियत ऐसे दिखाओ, और आप देखो, ये आपको जरूर काम करेगा। ये रेमेडीज आप अगर कभी करके देखना, देखो आपके लाइफ में प्रोग्रेस होता है कि नहीं। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब जब से मैंने इस तरीके से अब करना स्टार्ट किया है ना, इट्स ट्रूली वर्क। और मैं इसीलिए सभी को इंस्पायर भी करती हूँ, स्टूडेंट्स को, कि ऐसी कुछ रेमेडीज लोगों को दो जो आपकी, मतलब आप जेमस्टोन वगैरह वो बात अलग है, ठीक है, डोनेशंस भी अलग है, बट अगर ऐसे तरीके से आप किसी को करवाओगे ना, तो उसके जीवन में कुछ ना कुछ चेंजेस तो जरूर आएंगे विद इन 90 डेज, ये श्योर है ना। तो उसको श्रमदान, अन्नदान, या आप जो भी दे रहे हो, उसके बाद में आपके मुंह से उफ नहीं निकलना चाहिए, या आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, पिक्चर डाल रहे हो, मैंने इतना दान किया, मैंने उतना दान किया, क्या जरूरत है ना। तो वो सारा खत्म हो जाता है उधर ही। क्लियर। तो 7 नंबर, अगेन कम बैक टू 7 नंबर। तो 7 नंबर आपको क्या बोलता है कि आपको मैं वो चीज भी दे सकता हूँ जो आपने कभी सोची भी नहीं, बट मैं आपसे वो चीज छीन भी सकता हूँ जो कभी आपने एक्सपेक्ट ही नहीं की थी, है ना। तो जो भी आपके पास है, उसकी स्टॉप कंप्लेनिंग एंड रिस्पेक्ट करना सीखो, ठीक है। नहीं तो वो लेसन मिलेगा लाइफ में कि आप रिस्पेक्ट करने के लिए मौका भी नहीं मिलेगा, मतलब बाद में सुधरने का मौका भी नहीं मिलता। ये केतु है, आपको हर चीज वो चीज से डिटैच कर देगा जिस चीज को आप कभी रिस्पेक्ट नहीं कर पाए। मतलब जैसे आज की तारीख में हमारे पास खाना है, पैसा है, उसकी रिस्पेक्ट करो, नहीं तो पैसा छिन जाएगा। रिश्ते हैं,
रिश्ते छिन जाएंगे। हेल्थ है, हेल्थ छिन जाएगी। जो जिस चीज को आप बहुत ज्यादा इग्नोर करेंगे वो चीज आपको फिर दौड़ाएगी। हम्म। इसके अलावा केतु अच्छा और क्या कर सकता है? केतु आपको फाइनेंसेस भी इंक्रीज करता है, आपको केतु के केस में एकेडमिक सक्सेस भी मिल सकती है। एकेडमिक सक्सेस अचीवमेंट्स भी मिल सकते हैं, और गेन इन फाइनेंस भी हो सकता है। फॉरेन ट्रैवल भी हो सकता है, या फॉरेन में अगर सेटल होना है तो भी हो सकता है। केतु भी आपको बाउंड्री क्रॉस करवाता है। पहले के जमाने में इसको ना देश निकाला कहा जाता था। देश से निकालना, राहु केतु की दशा आ गई मतलब देशद्रोही, है ना। कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें होती थी। आज की तारीख में प्राउडली हम बोलते हैं कि अरे नहीं नहीं, फॉरेन ट्रैवल गया है, फॉरेन में है बंदा, है ना, तो वो देश निकाला ही है एक तरीके का। तो अब ये हमारी ये चेंज हो गई है कंसेप्ट। तो अगर कोई बोल रहा है कि मुझे स्टडीज के लिए जाना है, मुझे बिजनेस के लिए जाना है, तो आप उस टाइम के लिए भी जा सकते हो। अगर आपको सेटलमेंट के लिए जाना है, आप सेटलमेंट होना करना चाहते हो उधर जाके, तो भी पॉसिबल है ना। तो वो केतु वो भी चीज करवा सकता है। मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया, डिटैचमेंट हो गई, देखो, है ना, अपनों से डिटैचमेंट। मतलब आप इधर, आपकी फैमिली इधर है, आप उधर जाके सेटल हो रहे हो, व्हाट वाज दैट? आपका डिजायर कंप्लीट हो गया, बट समहाउ यू आर डिटैच विथ योर फैमिली, है ना। तो वो होता है, तो दैट इज केतु। ठीक है, कि जो आपको अपने उनसे दूर करा देगा। ठीक। तो जितने 7 नंबर अगर बढ़ रहे हैं तो उतने ज्यादा मल्टीपल प्रॉब्लम्स भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं। ये भी आप इसमें लिख के रखो। अगर ऑलरेडी मान के चलो किसी के ग्रिड में 777 है, और ये 777 हो गया, 4 टाइम 7 हो गया, तो खत्म। तो बहुत बुरे बुरे रिजल्ट ही कुछ ना कुछ मिल सकते हैं उस टाइम पे। ठीक। उसके बाद 8 नंबर। 8 नंबर शनि। अब शनि के महाराज क्या बोलते हैं? जस्टिस रहो, जस्टिस करो, है ना। तो शनि महाराज जब भी आएंगे 8 साल के लिए, आपको मटेरियलिस्टिक वेल्थ, ये भी मटेरियलिस्टिक वेल्थ देते हैं। प्रॉपर्टी, मतलब कंस्ट्रक्टेड हाउस, लैंड वगैरह नहीं देंगे, ना ही कमर्शियल प्रॉपर्टी देंगे। ये आपको कंस्ट्रक्टेड हाउस, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी रहने वाली, या इन्वेस्टमेंट पर्पज आपको लेनी है तो भी वो हो जाएगी। मॉनेटरी गेन लिखा ना। ठीक है। बट साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपको हार्डवर्क, हार्डवर्क स्ट्रगल दे सकते हैं, और हेल्थ इशू या रिलेशनशिप इशू भी छोटे मोटे दे सकते हैं, तो उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और इस दशा में किसी के भी ऊपर ओवर ट्रस्ट मत करना, अदरवाइज पक्का फंसोगे। वो सामने वाला आपको टोपी लगा के जाएगा ही जाएगा, ये श्योर है। तो डू नॉट ओवर ट्रस्ट अदर। और कोई भी चीज में इधर भी शॉर्टकट मत मानिए, तो फिर से शनि महाराज पटक पटक के आपको सिखाएंगे कि लॉन्ग कट लेके चल, हार्ड वर्क के साथ चल। तो पहले ही अगर आपको लगता है हाँ इसमें टाइम लगेगा, तो हाँ टाइम लगेगा। शिद्दत से करो अपना काम, डिसिप्लिन के साथ करो, डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अरे क्या हो जाता है बीच में। लास्ट नॉट द लीस्ट, दैट इज मार्स। 9 साल। अब मार्स क्या बोलते हैं? आपका अग्रेशन, आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ा सकते हैं, एंगर इश्यूज, है ना। अगर एंगर इश्यूज पे कंट्रोल है तो हो सकता है किसी की फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाए, किसी की टेंशन्स बढ़ जाए। बट साथ में आपका काम का वर्कलोड बढ़ जाता है, आपको सोसाइटी में प्रेस्टीज मिलती है, नेम फेम भी मिलती है। बंदा बहुत ही करेजियस एंड पैशनेट बन जाता है अपनी चीजों को लेके, राइट। साथ ही साथ आपको कोई ना कोई इंजुरी हो सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, या
कोई ना कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। इन 9 साल में ना कुछ तो पक्का होता ही, ये श्योर है। एक बार तो हॉस्पिटल में तकड़ा जाके आओगे, ये श्योर है। तो नाइम की महादशा आने से पहले हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। मैं सबको बोलती हूँ। ये सच में होता है। मैंने अब भी ये होगा ही होगा मतलब। हाँ पक्का होगा, 9 साल में एक बार कुछ ना कुछ आपके साथ हादसा होगा ही होगा। और स्पेशली वो भी है ना, मैं आपको बताऊं, अगर 9 की महादशा है और 7 का अगर अंतरदशा आ गया उस साल, आपका पर्सनल ईयर में, मतलब अंतरदशा का जो 1 साल होता है, अभी हम सीखेंगे उसको, अगर वो आएगा ना, उस टाइम पे पक्का आपका खून निकालेगा वो आपके बॉडी पे। नॉर्मली भी ये महादशा में ना कटशट लगना, कहीं ना कोई छोटी मोटी, मतलब घर में ही पड़ी हुई चीजें रोज की, आप उधर धड़कना, उससे आपको कुछ लगना, ये होता ही होता है। आप मानोगे नहीं, मेरा जब भी मतलब ये एडवांस न्यूमरोलॉजी की बात है, मैं जब भी मेरा 9 नंबर आता है ना, मंथ में या इसमें डे नंबर में, तो उस टाइम पे मेरा पक्का कुछ ना किधर लगना कंफर्म है, पक्का होता है। मतलब घर में कुछ छुरी से काम कर रहे हो तो कट जाए हाथ, है ना, या नेल्स कट करते करते खून आ जाए, ऐसे कुछ भी हरकतें हो जाती है। ड्राइव कर रही हूँ, ड्राइव करते करते एक्सीडेंट होते होते बचने वाले सिनारियोज, तो कुछ ना कुछ चीजें होती ही होती है। हम्म। तो आपको बच के रहना चाहिए इस टाइम पे। और सबसे बेस्ट तो रेमेडीज तो करो ही, बट ध्यान से करो, हर चीज जो कर रहे हो थोड़ा सा ध्यान से करो। बट प्रिपेयर भी रहो कि कुछ होने वाला है, तो उसको पहले ही से ही आप उन चीजों के लिए, ऐसा ना हो कि आप कोई प्लानिंग ही नहीं रखे और अचानक कोई चीजें होगी, फिर वो बहुत बड़ा आपको वो लगता है। भुगतान करना पड़ा, है ना। मतलब जैसे सी, बाइंग इंश्योरेंस, मतलब इंश्योरेंस को किसी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ मैं, बट बाइंग इंश्योरेंस इज ऑलवेज हेल्पफुल फॉर यू। ये मैंने तो देखा है, काफी करीब से देखा है, मतलब लोगों के 10-10 20-20 लाख रुपए निकल जाते हैं, है ना। जितनी बड़ी हस्ती उतने बड़े कांड उनके होते हैं, वो देखे हैं मैंने। तो मतलब वो लिटरली दे सल्यूट आफ्टर आफ्टर द इंसिडेंट, कि आपने बोला था और हमने सुना नहीं है। तो मतलब गधो, सुन लेते तो क्या हो ही जाता तुम्हारा, है ना। 10-20 हजार का इंश्योरेंस निकाल लेते, है ना, तो क्या ही बिगड़ जाता। आज तुम्हारी देखो, पैसा तो, जान तो बचनी है, वो बात अलग है, बट वो पैसा जो तुमने मेहनत से कमाया था, वो जाने से अच्छा आपको अगर इंश्योरेंस है तो उसमें से कवर हो जाता है ना। तो वो आपने डाल दिया तो क्या, इट्स लाइक इन्वेस्टमेंट ओनली, सिक्योरिटी है ना आपके पास। तो 20 लाख आप रुपए खर्चा कर रहे हो, तो उसके लिए आपने अगर यहाँ पे 40 हजार का अगर इंश्योरेंस निकाल के रखा होता, तो शायद आपके 20 लाख आज जो कमाए हुए गए, है ना, जिसको कमाने के लिए 1 साल लगा आपको, वो तो बच जाते। तो इट इज अ सिंपल कैलकुलेशन, पीपल डोंट वोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट नो। तो एटलीस्ट इस दशा में एटलीस्ट निकाल के रखो, ये मैं हमेशा सबको बोलती हूँ। मतलब ट्राई टू कवर योर सेल्फ, होने को कोई नहीं टाल सकता, क्योंकि, है ना। अ, 2-3 स्टूडेंट्स की तो मैंने ये देखी, मैंने उनको उनको भी बोला था, वार्न किया था कि तुम्हारी देखो अभी मार्स की महादशा आ रही है, तो ट्राई करो कि अपने आप को थोड़ा सा खान पीन में, खाना पीना जो भी आप खाते हो पीते हो, मतलब वो लोग इसमें हॉस्टल्स में रहते थे, तो मैंने उनको वो भी बोला था कि आप थोड़ा सा अपने खाने पीने पे ध्यान दें। तो ऐसी कोई ना कोई आपको सर्जरी वगैरह निकल सकती है। तो बहुत पुरानी चीज उनके अचानक से उभर के आ गई और उनकी सर्जरी हो गई। तो हॉस्पिटलाइजेशन फॉर 3 मंथ्स एक का हुआ था। तो आप सोचो, 3 महीने का सैलरी का नुकसान। जो उसका तो खैर था इंश्योरेंस, वो बात अलग है, बट अगर वो बात सुनी होती तो शायद, और रेमेडीज करो ये भी मैंने बोला था उनको उस टाइम पे, बट नहीं सुना। तो कहीं ना कहीं ये चीजें होती है, तो होने को आप टाल नहीं सकते। ठीक है, तो आपका ये पूरा लिख के हो गया।